सुंदर महिला को सोफे पर सोता हुआ देखकर मैं कल रात की उसकी परफॉर्मेंस से काफी संतुष्ट था। तभी अचानक एक बड़ा ग्रुप FBI एजेंट्स का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। डर के मारे मैंने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, लेकिन उन्होंने तुरंत मुझे जमीन पर गिराकर हथकड़ी लगा दी। पता चला ये FBI और DEA का संयुक्त गिरफ्तारी अभियान था। उन्होंने मेरा घर छान मारा और वहाँ से काफी सारी अवैध चीजें और नकद मिल गया, और फिर 2 AK-47 राइफल्स भी। उन्होंने कहा मुझे आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ेगा और कोई पैसे भी मेरी जमानत नहीं करवा सकते, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सिर्फ उस लड़की को एक तुच्छ हंसी के साथ देख रहा था। जब उन्होंने मुझे जेल भेज दिया, मुझे पूरा यकीन था कि मेरे फादर, जो खुद एक पुलिस ऑफिसर हैं, मुझे जल्दी ही बाहर निकाल लेंगे। लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये था कि मेरे फादर ने अपने ही इंटरेस्ट के लिए प्रोसिक्यूटर के साथ समझौता कर लिया। मेरे अवैध सामान और भारी हथियारों की मौजूदगी की वजह से मुझे उम्र कैद भी मिल सकती थी, पर मेरे फादर ने मुझे कहा कि टेंशन मत लो, सब सेट है, प्रोसिक्यूटर से डील हो चुकी है। कोर्ट में गिल्टी प्लीड करूंगा तो वो 5 साल की सजा में छूट के लिए लड़ेंगे, और अगर जेल में अच्छा बिहेव किया तो मैं 2 साल में बाहर आ सकता हूँ। ये सब सुनकर मेरी दुनिया हिल गई, पर अपनी सजा कम करवाने के लिए मैं अपने फादर की बात मान गया। लेकिन ट्रायल के दिन एक एक्सीडेंट हो गया। मैंने गिल्टी प्लीड किया, पर जज ने माना कि जो भारी हथियार मेरे पास मिले उनका इस्तेमाल मैं अपने अवैध सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा था। मिनिमम सेंटेंसिंग रूल के अनुसार जज ने मुझे 10 साल की सजा सुना दी। तब मुझे समझ आया कि मैं और मेरे फादर दोनों प्रोसिक्यूटर के हाथों बेवकूफ बन गए। 10 साल जेल, ये कैसे हो सकता है? मैं गुस्से में प्रोसिक्यूटर पर चिल्लाया, लेकिन अब कुछ बदलने वाला नहीं था। जो फैसला हो गया था उससे कोई नहीं पलट सकता। 7 महीने बाद एक प्रिजन गार्ड ने मुझे अचानक मेडिकल ऑफिस ले जाया। वहाँ वही प्रोसिक्यूटर बैठा था जिसने मुझे जेल भेजा था, और उसके साथ एक खूबसूरत औरत भी थी। उस औरत ने खुद को FBI की स्पेशल एजेंट बताया। उसने बताया कि मैं जेल में काफी आराम से रह रहा हूँ, न सिर्फ प्रिजन गैंग्स के साथ अच्छे संबंध बनाए, बल्कि अपना एक छोटा साइड बिजनेस भी चालू कर लिया। लेकिन मुझे उसकी तारीफों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे पता था वो मुझे किसी काम के लिए चाहिए। पता चला उन्हें मेरी सोशल स्किल्स चाहिए। उनका प्लान था मुझे एक दूसरी जेल में ट्रांसफर करवाना, जहाँ एक डेंजरस इनमेट था जिसके साथ दोस्ती करके मुझे उससे बॉडीज का लोकेशन निकलवाना था। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि वो शख्स एक सस्पेक्टेड सीरियल किलर है जिसने 14 जवान लड़कियों का मर्डर किया है, लेकिन अब तक सिर्फ एक बॉडी मिली है। अगर बाकी बॉडीज मिलती हैं तो उसके खिलाफ सॉलिड केस बनेगा, और अगर मैं उनकी मदद करता हूं तो मेरे बाकी बचे 9 साल 3 महीने की सजा माफ हो सकती है। बहुत बड़ा टेम्पटेशन था, मैंने सोचा, लेकिन तब भी मना कर दिया, क्योंकि एक बार पहले ही मैं प्रोसिक्यूटर के हाथों धोखा खा चुका था। मुझे क्या पता इस बार क्या ट्रैप हो। फीमेल एजेंट ने मुझे ये मौका समझकर सीरियसली लेने को कहा और किलर की फाइल वहां टेबल पर छोड़ गई। अगले दिन जब विजिटेशन में मैंने अपने फादर को ये अंडरकवर प्लान बताया तो उन्होंने सीधा मना कर दिया। बोले उस जेल में सिर्फ पागल और डेंजरस लोग हैं। अगर मिशन फेल हुआ तो उस किलर का बदला मेरी जिंदगी को नरक बना देगा। उन्होंने कहा कि मैं ओवरथिंक न करूं, वो कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे मुझे बाहर निकालने का। लेकिन तभी एक और झटका मिला। मेरी स्टेप मदर ने बताया कि मेरे फादर मेरी वजह से इतने स्ट्रेस में आ गए कि अब वो सीरियस बीमार हो गए हैं और खुद का भी ध्यान नहीं रख पा रहे। शायद वो मेरा रिलीज दिन तक जिंदा भी ना रहे। जब मैं अपनी सेल में वापस गया